नियम शस्त्र। यीशु ने पुराने नियम की बातों को कैसे सिद्ध किया? मरकुस 14:49। मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। लूका 24:27, यूहन्ना 5:49। यीशु ने पुराने नियम के शास्त्रों को कैसे विभाजित किया? लूका 24:44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितने बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। पुराने नियम में कितने पुस्तकें हैं? पुराने नियम में 29 पुस्तकें हैं। हम पुराने नियम नाम को पहली बार दूसरे कुरिन्थियों 3:14 में पाते हैं, जहाँ यह उस पुरानी वाचा को संदर्भित करता है जिसे इस्राएल को दिया गया था, और इससे जुड़ी पवित्र पुस्तकों को भी। इजरा और उसके सहयोगियों को आमतौर पर लगभग 457 BC में पुराने नियम के कैनन की पुस्तकों को पहले इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने का काम दिया जाता है। हो सकता है कि कुछ किताबें बाद में जोड़ी गई हों। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि कैनन शब्द बाइबिल की किताबों पर कैसे लागू हुआ। मार्टिन एंस्टी कहते हैं, कैनन शब्द का अर्थ एक छड़ी, एक नियम, एक मानक, एक अधिकार है। जैसे कि पुराने और नए नियम को पुस्तकों पर लागू होता है, यह इंगित करता है कि ये लेख और ये अकेले ही एक दबाव का निर्माण करते हैं, और संपूर्ण और आधिकारिक परीक्षा परमेश्वर की इच्छा और अपील की अंतिम अदालत जीवन और उद्धार से संबंधित सभी मामलों में हमेशा के लिए मान्य है। कैनन शब्द बाइबल की किताबों पर लागू होता है। यह इंगित करता है कि इन पुस्तकों को स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित किया जाना है और निश्चित रूप से अन्य सभी साहित्य से ईश्वरीय मूल के होने और ईश्वरीय अधिकार रखने के रूप में चिन्हित किया जाना है। एडलेड B. एवंस, द बाइबल ईयर 14-12-13। नया नियम शस्त्र। 4 नंबर सवाल, नया नियम के सामान्य विभाजक क्या होते हैं? नया नियम में 4 सुसमाचार, एक इतिहास की किताब, 21 पत्र और भविष्यवाणी की एक किताब शामिल है। 5 नंबर सवाल, क्या नए नियम के लेखों को स्वयं प्रेरितों द्वारा पवित्र शास्त्र के रूप में मान्यता दी गई थी? उत्तर, दूसरी पत्रस 3:15-16। और हमारे प्रभु के धीरज को उधर समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उससे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। सवाल 6, पवित्र शास्त्र के विषय में पौलुस युवाओं को क्या सलाह देता है? दूसरी तीमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सवाल नंबर 7, सबसे बड़ा कारण क्या है शास्त्रों के अस्तित्व के लिए? यूहन्ना 20:31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। बाइबल विद्यार्थी को कम से कम कुछ पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अनुवादों या संस्करणों के बारे में कुछ जानना चाहिए। ए. सेप्टुअजिंट या 70 का संस्करण अलेक्जेंड्रिया के यहूदियों द्वारा लगभग 280 ईसा पूर्व तैयार किया गया था। यह ईसा के समय सामान्य उपयोग में था। यह हिब्रू का सीधा अनुवाद है। बी. वल्गेट या बेथलेम के जेरोम द्वारा लैटिन अनुवाद था। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट को 385 AD में और ओल्ड टेस्टामेंट को कुछ समय बाद पूरा किया। सी. द डुए अधिकृत सत्यापन रोमन कैथोलिक चर्च की रचना पहली बार 1609 AD में प्रकाशित हुई। डी. विक्लिप्स वर्सन 1383 में पहले पूर्ण इंग्लिश बाइबल थी। यह लैटिन वल्गेट पर आधारित था। ई. किंग जेम्स वर्सन 1611 या इसे अधिकृत वर्सन कहा जाता है, आमतौर पर प्रोटेस्टेंट द्वारा स्वीकार किया जाता है। रिवाइज्ड वर्सन शास्त्रों के 2 वर्तमान, द इंग्लिश रिवाइज्ड वर्सन और द अमेरिकन रिवाइज्ड वर्सन। कई प्राचीन पांडुलिपियों की खोज और मूल ग्रंथों के अधिक सटीक ज्ञान ने एक संशोधन को
वांछनीय बना दिया और 1870 में काम को लगभग 100 पुरुषों द्वारा लिया गया, सर्वश्रेष्ठ जिन्हें इस उद्देश्य के लिए चुना जा सकता था। 1885 में इंग्लिश रिवाइज्ड वर्जन को प्रकाशित किया गया और उस कार्य के प्रभारी कमेटी को भंग कर दिया गया। अमेरिकन कमेटी ने अपना अध्ययन जारी रखा और 1901 में द अमेरिकन स्टैंडर्ड रिवाइज्ड वर्जन प्रकाशित हुई। एडलेट बी एवंस द बाइबल ईयर 16/2। जी नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस द्वारा प्राधिकृत द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन 40 प्रोटेस्टेंट संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। येल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लूथर ए विगल की अध्यक्षता में अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित बाइबल विद्वानों में से 32 का काम है। यह एक अनुवाद नहीं है बल्कि किंग जेम्स वर्जन और बाइबल के रिवाइज्ड और अमेरिकन रिवाइज्ड वर्जन का एक संशोधन है। बाइबल का समर्थन करने वाले कई दस्तावेजों का उपयोग करते हुए किंग जेम्स वर्जन 1611 में बनाया गया था। न्यू टेस्टामेंट 1946 में प्रकट हुआ और ओल्ड टेस्टामेंट 1952 में। एपोक्राइफा के नाम से किसे जाना जाता है? जबकि 400 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान यहूदियों में भविष्यवाणी की आवाज़ नहीं सुनी गई थी जो पुराने व्यवस्था का समापन को चिन्हित करता था। यहूदियों की पुरानी साहित्यिक प्रवृत्ति ने खुद पर जोर दिया और कई लेखन का उत्पादन किया गया। कुछ अवधि के इतिहास के रूप में मूल्यांकन हुआ। इनमें से 14 पुस्तकें जिनके निम्नलिखित शीर्षक हैं: एपोक्राइफा, पहला और दूसरा एस्ड्रास, तोबित, जूदित, एस्तर के अंश जो हिब्रू या अरामिक मूल में नहीं पाए जाते हैं, द विजडम ऑफ सोलोमन, एक्लेसियास्टिकस, बारूक, द सॉन्ग ऑफ द थ्री होली चिल्ड्रेन, द हिस्ट्री ऑफ सुसन्ना, बेल एंड द ड्रैगन, द प्रेयर ऑफ मनासेस, इन फर्स्ट एंड सेकेंड मकाबीस। एपोक्राइफा नाम एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है छिपा हुआ या गुप्त, और ये पुस्तकें इसलिए दी गई क्योंकि उनके लेखकत्व अज्ञात है। उनके लेखन की तारीख भी संदेह का विषय है। हालांकि इसे आमतौर पर 200 और 100 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है, जबकि ये एपोक्राइफल पुस्तकें अस्तित्व में सेप्टुअजिंट की सबसे पुरानी प्रतियों में पाई जाती है। आमतौर पर यह सहमति है कि जब पहला ग्रीक अनुवाद किया गया था तब उन्हें शामिल नहीं किया गया था और वास्तव में 300 और 400 ईस्वी के बीच जोड़ा नहीं गया था। सिडनी कॉलेट कहते हैं, यद्यपि न्यू टेस्टामेंट में लगभग 263 प्रत्यक्ष उदाहरण हैं और ओल्ड टेस्टामेंट में 370 संकेत हैं, फिर भी इन सबके बीच एपोक्राइफल के लिए मसीह या उनके प्रेरितों द्वारा एक भी संदर्भ नहीं है। एडलेट बी एवंस द बाइबल ईयर 120 का 3 से लेकर 121 का 2। एपोक्राइफा की किताबों को प्रोटेस्टेंट लोग क्यों ठुकराते हैं? उत्तर ए, हिब्रू कैनन में वे शामिल नहीं हैं। बी, प्रभु और उसके प्रेरितों ने उनसे कभी उद्धृत नहीं किया। जोसेफस ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और जेरोम ने बेलगेट का ट्रांसलेट करते समय उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सी, लेखकों ने स्वयं किसी प्रेरणा का दावा नहीं किया बल्कि भविष्यवाणी के उपहार की कमी को स्वीकार किया। 1 मकाबीस 4 का 46 और 9 का 27 और 14 का 41। डी, एपोक्राइफा उन सिद्धांतों की शिक्षा देता है जो पवित्र शास्त्र के अनुरूप नहीं है। यशायाह 8:20, गलातियों 1:8, जिसे प्रगटरी और रेनकार्नेशन, जिसे शुद्धिकरण और पुनर्जन्म। विजडम का 8 का 19 और 20, और मृतकों की और उनके लिए प्रार्थना। दूसरी मकाबीस 12 का 43 से 46। वे एपोक्राइफा की पुस्तकें पुराने और नए नियम की प्रगतिशील योजना और पारस्परिक अंतर संबंध को पूरी तरह चाहते हैं। ऐतिहासिक त्रुटियां, अशुद्धियां और स्पष्ट रूप से काल्पनिक कहानियां और भाषण होते हैं। बाइबल एक जाति का साहित्य है, चुने हुए राष्ट्र के चुने हुए लेखकों का चुना हुआ साहित्य। हम बाइबल को एक किताब मानने के आदी हैं, लेकिन वास्तव में यह एक अच्छी आकार की लाइब्रेरी है जिसमें 66 किताबें हैं जो कई अलग अलग पुरुषों द्वारा लिखी गई हैं। शिक्षा की विभिन्न डिग्री और व्यापक रूप से अलग अलग परिवेश और व्यवसाय एक समय अवधि के दौरान
मूसा के दिनों से लेकर करीब यीशु के बाद पहली शताब्दी तक का। हालांकि बाइबल और पवित्र शास्त्र दोनों शब्दों का एक वचन रूप इस तथ्य पर जोर देता है मानव लेखकत्व की विधिवत्ता के तहत अद्भुत एक निहित है जो एक निर्देशक मान के संचालन की ओर इशारा करती है जिसने अधिक समय तक कर्ज किया, लगातार 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक जब ये लेखन तैयार किए जा रहे थे। बाइबल नाम जिसका अर्थ है किताबें स्वयं पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं पाया जाता है। यह हमारे पास लैटिन बिबलिया किताबें से आता है जो बदले में ग्रीक बिबलिया से आया है। बाइबलियन का बहुवचन जो कि बाइबलोस का छोटा ग्रुप है। ग्रीक लोगों के द्वारा किसी पुस्तक को बाइबलोस एक वचन कहने का कारण यह था कि प्राचीन पुस्तकें बाइबलस या पाइपरस से बनी सामग्री पर लिखी गई थी। जिस तरह हम कागज की मुद्रित शीट के बारे में बात करते हैं जिस पर कागज के रूप में छपी खबर होती है, उसी तरह उन्होंने बाइबलोस शीट की एक स्क्रॉल की बात की जिस पर द बाइबलोस लिखा था और उनमें से कई होंगे बिबलिया बहुवचन। ऐसा माना जाता है कि बाइबल नाम के लिए यूनानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन क्राइसोस्टोम द्वारा पवित्र लेखन के लिए किया गया था जो 398 ईस्वी से 404 ईस्वी तक कॉन्स्टेंटिनोपल के पितामह थे। एडलेड बी इवंस, द बाइबल ईयर 13 का 1 से लेकर 14 का 1। धन्यवाद।